गाइज वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 12 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के अनाथों के लिए किस राज्य की सरकार ने शिशु योजना शुरू की है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है असम, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि कोविड-19 के अनाथ बच्चों के लिए शिशु योजना जो है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत बच्चों को हर महीना जो है ये 3500 रुपये दिए जाएंगे और 24 साल के बाद इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 24 साल तक इन्हें ये इतना पैसा दिया जाएगा। अब देखते हैं असम के बारे में। तो असम का जो है ये फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और टोटल जिले की संख्या कितनी है तो वो है 33। और लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी चलती है तो आसामीज, बोडो और बंगाली। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध देव दास गुप्ता का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध क्या थे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अभिनेता, दूसरा है फिल्म निर्माता, तीसरा है नेता और चौथा है स्वतंत्रता सेनानी। तो बुद्ध देवदास गुप्ता जो है ये बंगाली फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित डिजिटल प्रकाशन सामग्री शिकायत परिषद डीपीसीजीएस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं डीपीसीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल। अब देखते हैं कि इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मेरा पहला जो ऑप्शन है वो है विभव आहूजा, दूसरा है अर्जुन कुमार सीकरी, तीसरा है अर्जुन सेन गुप्ता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो डीपीसीजीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है अर्जुन कुमार सीकरी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अनूप पुरोहित को मुख्य सूचना अधिकारी सीआईओ किस कंपनी का बनाया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है टीसीएस, दूसरा है इंफोसिस, तीसरा है विप्रो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अनूप पुरोहित को मुख्य सूचना अधिकारी जो है ये विप्रो कंपनी ने बनाया है। और विप्रो का फॉर्मेशन कब हुआ था तो ये हुआ था 29 दिसंबर 1945 में। और फाउंडर कौन थे तो मोहम्मद प्रेम जी थे। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है तो ये है बेंगलोर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में किसको रखा गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है डीबीएस बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक में डीबीएस बैंक जो रखा गया है। और डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है तो डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है सिंगापुर में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य मंत्रालय के एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 17.34%, दूसरा है 18.34%, तीसरा है 19.34% और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति के अनुसार जो भारत में जो है एग्रीकल्चर और खाद्य के उत्पाद में निर्यात में वृद्धि हुई है ये हुई है 17.34%। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गोविंद माथुर, दूसरा है संजय यादव, तीसरा है संजय करोल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजय यादव। और मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।
अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा है 12 जून, तीसरा है 11 जून और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो है ये 12 जून को मनाया जाता है। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। तो इनका नाम है विजय रूपानी। गवर्नर कौन है। तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ पे जो योजना मुख्य चलाया जा रहा है वो है किसान सर्वोदय योजना। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहीं का योजना है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात का ही है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिंगको सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे पेशे से। तो हमारा पहला ऑप्शन है गायक, दूसरा है अभिनेता, तीसरा है पत्रकार और चौथा है बॉक्सिंग स्टार। तो ये डिंको सिंह जो है ये बॉक्सिंग स्टार थे, इनका हाल फिलहाल अभी निधन हो गया है। और हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन जो है ये किसके द्वारा किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तीसरा है किरण रिजिजू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन जो है ये किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश चालू वित्त वर्ष 2021 में किस शहर में एक राज्य संग्रहालय जो है ये स्थापित करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, दूसरा है अमरावती, तीसरा है विजयवाड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश चालू वर्ष 2021 में विशाखापत्तनम में जो है ये राज्य संग्रहालय स्थापित करेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। विधानसभा में यहाँ टोटल 175 सीट है, राज्यसभा में यहाँ पे 11 सीट है और टोटल जिलों की संख्या जो है वो है 13। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। आज के लिए इतना ही। और आप लोग इस सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए और थोड़ा सा लाइक भी बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे इसमें क्या और ऐड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।